सीतापुर पहुंचे आकाश आनंद। भाजपा सपा कांग्रेस पर जमकर बरसे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश ऑफिशियल 8887। मैं हूं अवनीश कुमार। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती के भतीजे आकाश आनंद सीतापुर पहुंचे। सीतापुर में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा और कांग्रेस सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भाजपा से कहा कि अगर जो केंद्र में 10 साल से सत्ता में स्थापित केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर आपसे वोट मांगने आए तो उनसे पहले 10 साल का हिसाब मांगे। और साथ ही समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। तो क्या हुआ? सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ? भाई पकौड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकौड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकौड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो यहाँ अपने भारत की संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहुजन समाज पहला समाज ऐसा होगा जो देश को आगे तरक्की की ओर लेके जाएगा। साथियों, अगर आपने गलती से भी इनको सत्ता में आने दिया तो अगले 5 साल बाद ये बोलेंगे कि भाई हमने सबके हाथ में कटोरा थमाने का काम किया है, अब सब कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। तो क्या वो भी रोजगार है? वो भी रोजगार है। आप ही बताइए साथियों। जब आप लोग भूखे हो, जब आप लोगों पे अत्याचार हो रहा है, तो आपका ध्यान भटकाने के लिए क्या करता है ये सरकार? क्या करती है ये भाजपा की सरकार? आपको बोलती है कि हम मुफ्त में राशन देंगे। कहते हैं बड़ा चौड़ से कि 140 करोड़ की आवाम में से 80 करोड़ जनता को इन्होंने मुफ्त में राशन दिया। अब आप ही बताइए, क्या राशन मुफ्त में लेने के लिए भारत की जनता ने इन्हें सत्ता में बिठाया था? आप ही बताइए। मेरी माँ यहाँ बैठी है, माँ बताओ, तुम्हारे बच्चे को मुफ्त में राशन देने के लिए सत्ता में बिठाया था? नहीं ना। परंतु इसकी कीमत अब बहुत महंगी हो गई। आप लोग जानते हैं कि 80 करोड़ जनता को जो मुफ्त में राशन दे रहे हैं, हमारे जो फॉर्मल सेक्टर में लोग मेहनत करके टैक्स जमा करते हैं, आप जो दूध खरीदते हो जिसमें आप जीएसटी जमा करते हो, उससे ये पैसा आता है। आप पता है आप कितनी कीमत चुकाते हो इस मुफ्त राशन की? साथियों, आप सालाना 2 लाख करोड़ की कीमत चुकाते हो अपने पैसे से। आपकी मेहनत के कमाए के 2 लाख करोड़ रुपया ये जनता को मुफ्त में राशन देने का काम करती है। एक तरफ बोलती है मोदी जी का नमक खाया है वोट दो, एक तरफ बोलती है मोदी जी का नमक खाया है वोट दो। अरे भाई, जिससे तुम राशन खरीद रहे हो, जिस पैसे से तुम राशन खरीद के जनता को दे रहे हो, वो भी तो जनता का ही पैसा है। साथियों, ये लोग ब्लैकमेल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। ये लोग ब्लैकमेल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। परंतु साथियों, उन्होंने चूना भी लगाया इसी को। आपको वो दिखाया 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन। आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया कि ये लीजिए राशन लीजिए मुफ्त में और मोदी जी को वोट दीजिए। परंतु साथियों, आप जानते हो आपके युवा, आपके बच्चे क्या कीमत चुका रहे हैं इसकी? आप क्या कीमत चुका रहे हो इसकी? आपको साल का 6 से 12 हज़ार रुपये से ज़्यादा का राशन नहीं देते। बिल्कुल माँ, हमारी माँ यहाँ सफ़ेद साड़ी में बैठी। माँ, आपको 12,000 से ज़्यादा रुपए का राशन तो नहीं मिला होगा? नहीं। परंतु अगर आपके घर में एक बच्चे को क्लास 4 की सरकारी नौकरी भी मिल जाती तो वो महीने का आपको पता है कितना कमाता? वो महीने का 25 से 30 हज़ार रुपया कमाता, साल का 2.5 से 3 लाख रुपया कमाता। आपको 12,000 रुपए का राशन थमाकर आपके बच्चे से 3 लाख रुपए छीनने का काम किया है इस सरकार ने। 3 लाख रुपए छीनने का काम किया है। साथियों, ये लोग बहुत समझदार हैं। ये ऐसा चूना लगाते हैं पता ही नहीं चलता। परंतु हमारा आज पढ़ा लिखा युवा है, पढ़ा लिखा युवा है, समझता है कि ये मुफ्त के राशन की देने के चक्कर में हमें कितना बड़ा धोखा, हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। परंतु छोड़िए, एक बारी को ये भी माफ है। माफ वो नहीं होगा जो ये कर्जा हमसे बिना पूछे हमारे बच्चों पे लाद देते हैं। साथियों, जब 2014 में ये लोग सत्ता में आए थे तो भारत सरकार पर 58,60,000 करोड़ का कर्जा था।
आज 2024 में वो कर्जा 152 लाख करोड़ पहुंच चुका है। आप जानते हैं साल का सिर्फ 10 लाख करोड़ रुपया हम ब्याज चुकाते हैं उस कर्जे का। आप जानते हैं भारत में जो बच्चा पैदा होता है, आज हर एक बच्चा 3.5 लाख के कर्जे के साथ पैदा होता है। इन लोगों ने हमारे बच्चों को, आने वाले बच्चों को भी इन्होंने कर्जे में डुबा दिया। ऐसी सरकार को क्या हक है सत्ता में बैठने का, बताइए साथियों। कोई बात नहीं, अगर आप ये लोग मानते हैं कि इनको सत्ता में बैठने का हक नहीं, तो अब और बर्दाश्त मत कीजिएगा। अब वोट डालकर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाइएगा। आप लोगों से ये मेरी पुरजोर अपील है। साथियों, मैंने भाजपा पे बहुत समय खर्च दिया, अब और खर्चूंगा तो उम्र घट जाएगी और आपका भी कीमती समय खराब हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को और भी विपक्षियों से सावधान कर दूं। साथियों, समाजवादी पार्टी भी आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करेगी, परंतु साथियों आपसे एक दरख्वास्त है, आप एक बार अपने मुसलमान भाई और बहनों से पूछिएगा कि उन्होंने जब इनको एक तरफा वोट डाला पिछले विधानसभा आम चुनाव में, तो इनको जिताकर इन्होंने 100 से ज्यादा सीटें दिलवाई विधानसभा में, परंतु 100 से ज्यादा विधायक होने के बावजूद पिछले 2.5 सालों में जब जब हमारे मुसलमान भाइयों पर, बहनों पर अत्याचार हुआ, तो इनमें से कोई भी एक विधायक उठकर क्या अपने समाज के लिए खड़ा हुआ, उसके लिए हकों के लिए लड़ा कि नहीं लड़ा, आप बखूबी जानते हैं। साथियों, जो पार्टी अपने समाज के लिए नहीं लड़ सकती, क्या उस पार्टी को सत्ता में रहने का हक है? क्या उसको आपके वोट का हक है? नहीं ना। तो अगली बारी जब साइकिल पे बैठ के आए तो वो साइकिल का पहिया घुमाकर भाई साहब को जिस ओर से आए थे उसी ओर में वापस भेज देना और बता देना कि ये अब तुम्हारा घर नहीं, ये हाथियों का घर है, ये बहुजन समाज का घर है, यहाँ पे तुम्हारी जरूरत नहीं। साथियों, ये अपने समाज के लिए तो आवाज नहीं उठा सकते, परंतु जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था, तो तब इनके सारे विधायक दौड़ कर गए थे